नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज आपको बताएंगे, ठीक नहीं है देश के जंगलों की हालत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हर 2 साल में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पेश करता है। पिछली बार ये रिपोर्ट 2019 में पेश की गई थी। 2021 की रिपोर्ट में मोटे तौर पर कहा गया है कि देश में जंगलों की स्थिति सकारात्मक ही रही है और देश में जो जंगल का इलाका है 2019 से 2021 के बीच में वो 1540 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बढ़ गया है और अब जो कुल वन का इलाका है देश में वो 7,13,779 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.7% है। 2019 में ये 21.67% था, तो मामूली सी वृद्धि हुई है इन 2 सालों में। वहीं जो पेड़ों का इलाका है उसमें भी 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कहां-कहां कितने % बढ़ोतरी हुई है वन क्षेत्र में, ये आपको बताते हैं। दिल्ली में 11% की बढ़ोतरी हुई है। अहमदाबाद में 48% घटा है जंगल का क्षेत्र। हैदराबाद में 250% बढ़ा है। चेन्नई में 26% बढ़ा, मुंबई में 9%, बेंगलुरु में 5% बढ़ा और कोलकाता में 30% जंगल का क्षेत्र बढ़ गया है इन 2 सालों में। खारे पानी में पाए जाने वाले मैंग्रोव 17% बढ़ गए हैं और अब इसका इलाका 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैल गया है। जिन राज्यों में जंगलों का ये एरिया बढ़ गया है उनमें तेलंगाना 3.07%, आंध्र प्रदेश 2.22% और उड़ीसा 1.04% शामिल है। इसके अलावा 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर जंगलों का इलाका घट गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर जंगल का इलाका काफी ज्यादा कम हो गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड शामिल है। रिपोर्ट को अगर बारीकी से देखा जाए तो पता चलता है कि इन जंगलों में जो इजाफा हो रहा है वो घने नहीं बल्कि कम घने जंगलों में हो रहा है। घने जंगलों का क्षेत्र घटता जा रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। जंगल के कुल क्षेत्र में से घने जंगल की जो हिस्सेदारी है वो 3.04% है और जो ज्यादा हिस्सेदारी है 9.34% वो खुले जंगलों की है। पिछले 2 सालों में बहुत घने जंगल श्रेणी में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जबकि खुले जंगलों में 2,612 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। वहीं सामान्य घने जंगल श्रेणी में 1582 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि पारंपरिक घने जंगल अब खुले जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसका साफ मतलब मोटे तौर पर यही है कि जंगल घट रहे हैं। साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के टाइगर रिजर्व में बाघों की कुल संख्या 2,967 से ज्यादा थी। हालांकि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश के 32 टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो लगातार घटता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि सुकून देने वाली बात यह है कि राजाजी व जिम कॉर्बेट, दुधवा नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जैसे तमाम रिजर्व्स में जहां फॉरेस्ट कवर पिछली बार की तुलना में इस बार कम हुआ है, वहीं पश्चिमी बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, असम की कांचीरंगा टाइगर रिजर्व के अलावा पलामू, सह्याद्री, सतपुड़ार जैसे टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट कवर में काफी इजाफा भी हुआ है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे अगर नजर डालें तो राजाजी टाइगर रिजर्व में 2011 में किए गए सर्वेक्षण में बाघों के लिए फॉरेस्ट कवर 631.3 वर्ग किलोमीटर था, जो कि साल 2021 में घटकर 563.4 वर्ग किलोमीटर ही रह गया। यानी कि राजाजी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कवर में 30.2 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो साल 2011 के सर्वेक्षण में पाया गया था कि यहाँ पर 825.4 वर्ग किलोमीटर के घने जंगल में बाघों का आशियाना था, लेकिन साल 2021 आते आते ये एरिया घटकर 793.4 वर्ग किलोमीटर ही रह गया। जिम कॉर्बेट में खुले जंगलों का एरिया भी कम हुआ है। साल 2011 के सर्वेक्षण में ये 91.6 स्क्वायर किलोमीटर था, जो 2021 में घटकर 79.8 वर्ग किलोमीटर ही रह गया। देखने वाली बात यह है कि राजाजी और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स में जहां पर फॉरेस्ट कवर घटता जा रहा है, वहां पर बाघों की संख्या इन रिजर्व्स में बढ़ती ही जा रही है।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2018 में उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या 442 थी, जो फिलहाल 500 से ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जहां तक बात की जाए सबसे ज्यादा बाघों वाले राज्य की, तो सबसे ऊपर मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहां पर 526 बाघ चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 524, तमिलनाडु में 264, असम में 190, उत्तर प्रदेश में 173, हिमाचल आंध्र प्रदेश में 48, महाराष्ट्र में कुल 312 बाघ चिन्हित किए गए हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।